हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में 140 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो समभिन्नार्थक शब्द से लिए हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ से उठाएं। और ये व्याकरण व्याकरण का ही क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला है, आयात का अर्थ क्या है। तो इसके दो अर्थों में प्रयोग होता है। इसका अर्थ है एक रेखाकृति, जो चौकोर होती है, चारों ओर से रेखाएं, उसके अर्थ में प्रयोग हुआ है। और एक का अर्थ होता है बाहर से माल मंगवाना। इनमें से कौन सा एक शब्द कौन सा शब्द एक पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पक्षी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, हंस का। आयरन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है, वैसे तो इसे लोहे के अर्थ में प्रयोग करेंगे, पर यहाँ पे आभूषणों के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इनमें से लकड़ी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इनमें से लकड़ी के लिए कौन सा शब्द है जो प्रयुक्त हुआ है, वृक्ष। क्षत्रियत्व का वाचक शब्द है, तो क्या है, छत्री। ऑप्शन डी सही है। वंश का वाचक शब्द क्या है। वंश का वाचक शब्द है कुल से। यहाँ पे एक और कूल दे रखा है, तो इसका होगा किनारा या तट। कठोर के लिए प्रयुक्त शब्द है पौरुष। परुष है। ऑप्शन बी सही है। प्रतिज्ञा के लिए प्रयुक्त शब्द है प्रण है। ऑप्शन डी सही है इसका। आप लोग चाहें तो पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी साहित्य, तो उस पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लोक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे लोक के लिए कौन सा शब्द है जो प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे लोक के लिए प्रयुक्त शब्द हुआ है भुवन। ऑप्शन डी सही है। और यहाँ पे युवन लिखा है, यहाँ पे भी भवन था जो ऑप्शन में नहीं है। तो भुवन और भवन, तो भवन का मतलब था मकान और भुवन का लोक से या संसार से। सेना किस शब्द का अर्थ है। सेना किस शब्द का अर्थ है। सेना कटक का अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सेना का अर्थ है कटक। योद्धा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। योद्धा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। योद्धा के लिए कौन सा प्रयुक्त शब्द है, तो भाट है।
हाँ, योद्धा के लिए भट्ट है, और भाट एक जाति होती है जो राजस्थान में पाई जाती है। तो ये दोनों याद रखना। योद्धा के लिए प्रयुक्त भट्ट शब्द है, और भाट एक जाति है जो राजस्थान में पाई जाती है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का वाचक है? इसमें अनिल और अनल दो दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा अग्नि का वाचक है? तो अनल है, और अनिल वायु का वाचक है। इनमें से कौन सा शब्द कंधे के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कंधे के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये वाला अंश कंधे के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये वाला अंग या फिर भाग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर सही होगा बी। असन का अर्थ क्या है? असन का अर्थ क्या है? भोजन। और आसन होता तो स्थान या बैठने के लिए सीट, इस अर्थ में प्रयोग होगा। ऊपर कहा गया है के लिए कौन सा शब्द है? ऊपर कहा गया के लिए कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, उपयुक्त। पोशाक के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? पोशाक के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? वस्त्र है। हवा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो अभी ऊपर आपको बता चुके हैं, अनिल है। अनल अग्नि का है। घाव के लिए प्रयुक्त शब्द है। घाव के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो व्रण। और वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, ध्वनि। हाला का अर्थ क्या है? हाला का अर्थ क्या है? मदिरा। बाण के लिए प्रयुक्त शब्द है। बाण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो बाण के लिए ये वाला शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर। और दूसरा सर है सिर या मस्तिष्क के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर ये सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द विवाह का वाचक है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विवाह का वाचक है? तो इसमें वर्ण है। मुख के लिए उचित शब्द है। मुख के लिए उचित शब्द कौन सा है? बदन। और ये दूसरा जो सी ऑप्शन में बदन लिखा हुआ है, ये शरीर या देह के लिए प्रयुक्त होता है, याद रखना। पार्वती के लिए प्रयुक्त शब्द है। पार्वती के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? शिवा। ऑप्शन ए सही है। पीसने के लिए प्रयुक्त शब्द है। पीसने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? हरित। उद्गम के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? उद्गम के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है?
इसका ऑप्शन बी सही होगा। स्रोत। स्रोत। शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शिव। कुत्ते के लिए प्रयुक्त शब्द है। कुत्ते के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कुत्ते के लिए प्रयुक्त शब्द है स्वजन। और दूसरे स्वजन का मतलब है परिजन से। परिजन या फिर परिवार। एक शंकर का भी अर्थ बताया था शिव, और शंकर का अर्थ है मिश्रित। रोग के लिए प्रयुक्त शब्द है। इनमें से रोग के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? रोग के लिए प्रयुक्त शब्द है व्याधि। ऑप्शन ए सही है। और व्याध, व्याध का मतलब होता है आखेटक या फिर शिकार करना। वीर के लिए प्रयुक्त शब्द है। वीर के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? शूर। एक और सूर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? नेत्रहीन। खजाने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? आगर। पृथ्वी का वाचक शब्द कौन सा है? पृथ्वी का वाचक शब्द कौन सा है? क्षिति। सत्य किस शब्द का अर्थ है? सत्य किस शब्द का अर्थ है? तो शब्द सत्य ऋत का अर्थ है। और ऊपर जो ऋतु लिखा हुआ है इसका अर्थ है वसंत या ऋतु के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अनाज के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अनाज के लिए प्रयुक्त शब्द है धान। घन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? घन, यहाँ पे धन होना चाहिए। ये टाइपिंग में कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पे धन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो द्रव्य होगा। ऑप्शन इसका सी सही है। और द्रव्य ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है तरल या सुंदर, इस तरह के अर्थ में प्रयोग हुआ है। सबल का अर्थ क्या है? सबल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है चितकबरा। वस्त्र के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? वस्त्र के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? वसन का। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अधूरा। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशु कवि।
जिसको जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द। अजय। सिर से लेकर पैरों तक। सिर से लेकर पैरों तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आपात मस्तक। प्रसाद के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? प्रसाद के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कृपा। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? उसके लिए होगा अपारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी होती है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा? अतिशयोक्ति। आरंभ से अंत तक। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आरंभ से अंत तक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये आधोपांत। अपने ही कुल का नाशक। अपने ही कुल का नाशक के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलांगर। जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभियोगी। यज्ञ आदि कृत्य कराने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कर्मकांडी। ऑप्शन बी सही है। जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या होगा एक शब्द? अपरिमेय। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञात। ऑप्शन सी सही है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा सूर्य असूर्य यष्मा। ऑप्शन डी सही है इसका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक वाक्यांश या एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। ऑप्शन सी सही है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंतेवासी। और ये अक्सर पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, पेपर उठा के देख सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुमंडू। किए गए उपकार को भूल जाने वाला। किए गए उपकार को भूल जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतघ्न। ऑप्शन डी।
किए हुए उपकार को याद रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ। गंगा से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? गांगे। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपव्ययी। जो चक्र धारण करता हो उसके लिए एक शब्द। चक्रधर। जीने की इच्छा। जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिजीविषा। ऑप्शन बी सही है इसका। पलकों को गिराए बगैर इसके लिए एक वाक्यांश शब्द क्या होगा? अनिमेष। ऑप्शन ए सही है। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीषा। ऑप्शन ए सही है। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई क्या कहलाते हैं? अन्योदर। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए उसके लिए एक शब्द। अवैतनिक। भोजन की इच्छा वाला के लिए एक शब्द। भोजन की इच्छा वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षा। ऑप्शन बी। तत्व को जानने वाला। तत्व को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तत्वज्ञ। ऑप्शन सी। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आति। ऑप्शन बी सही होगा। आतिथेय। वह वह स्त्री वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो क्या कहलाएगी? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्भगा। दुर्भगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। प्राप्त यहाँ पे थोड़ा अशुद्ध है, शुद्ध कर लेना। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत। जो कठिनाई से समझ में आता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो कठिनाई से समझ में आता है उसके लिए एक क्या शब्द क्या है? दुर्बोध। दुर्बोध। ऑप्शन ए सही है। जो छाती के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो छाती के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उरंग।
जिस लांघना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुलंघ। ऑप्शन ए सही है इसका। जो कठिनता से जाना जाए, जो कठिनता से जाना जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गे। दुर्गे। ऑप्शन बी सही है। जिसका नाप करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्परिमेय। ऑप्शन सी सही है। जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्भिक्ष। वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी के पास आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देवा भिसारिका। ऑप्शन ए सही है। रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या है? ये बार बार पूछा जाता है तो इसे नेपथ्य कह रहे हैं, नेपथ्य कहते हैं। जो जाकर पुनः गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो जाकर पुनः आ गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यागत। पृथ्वी, पृथ्वी का वह भाग जिसके, यहाँ पे तीन होना चाहिए, तीर लिखा हुआ है, तीन और पानी हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए महाद्वीप। महाद्वीप। उसके लिए महाद्वीप नहीं प्रायद्वीप कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो उसके लिए प्रायद्वीप कहते हैं। देखने में प्रिय लगने वाला, देखने में प्रिय लगने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रियदर्शी। ऑप्शन सी सही है। हाथ से लिखी गई पुस्तक के लिए क्या कहते हैं? हाथ से लिखी गई पुस्तक के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्त लिखित होना चाहिए यहाँ पे, हस्त लिखित। और कहीं कहीं इसका आंसर पांडुलिपि भी मिल जाता है तो दोनों याद रखना। जिसने अनेक विषयों को सुना हो, जिसने अनेक विषयों को सुना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत श्रुत। ऑप्शन ए सही है इसका। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला के लिए एक शब्द होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ब्रह्मचारी। अधिक जानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अधिक जानने वाला के लिए एक शब्द होगा बहुत। जो म, जो पाप से रहित हो, जो पाप से रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा निष्पाप। बहुत सी भाषाएं जानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा?
बहुत सी भाषाएं जानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? बताएं। उसे कहते हैं बहुभाषाविद। पूछने के योग्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पूछने के योग्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? पृष्ठब्द। पीने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पीने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पिपासु। गर्भ के बालक की हत्या करना क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या। ऑप्शन सी सही है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार क्या कहलाता है? भूगर्भ भूगर्भवेत्ता कहलाता है। भूगर्भवेत्ता कहलाता है। ऑप्शन सी सही है इसका। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा प्रोषित पत्रिका। भाग्य पर भरोसा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भाग्य पर भरोसा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भाग्यवादी। ऑप्शन सी सही है। मन को आकर्षित आकर्षित करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मन को आकर्षित करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मदमस्त। जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो दोनों हाथों से तीर चलाता होगा वो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो शब्द साची। ऑप्शन बी सही है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। ऑप्शन बी सही है इसका। प्रयोग में लाने योग्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रयोजनीय। ऑप्शन बी सही है इसका। प्रतिकार करने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी प्रतिचिकित्सा। प्रतिचिकित्सा। जिसे मरने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे मरने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षा। जो इसमें वर्तनी अशुद्ध है जिसकी ऑप्शन बी होगा पर राह यहाँ पे नहीं सा पे होना चाहिए। ये होगा सही मुमूर्षा। मछली के समान आंखों वाली मछली के समान जिसकी आंखें हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा मीनाक्षी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
उसके लिए एक शब्द होगा मृत्युंजय। और मृत्युंजय। सूक्ष्म भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सूक्ष्म भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मिताहारी। सुख और दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द क्या है? मनस्वी। ऑप्शन डी सही है इसका। माता की हत्या करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मातृहंता। ऑप्शन ए सही है। झूठ बोलने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? झूठ बोलने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? मिथ्यावादी। मांस भक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मांसाहारी। तत्व या भेद जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तत्व या भेद जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? मर्मज्ञ। हिरण की आंख के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मृगनयनी। द्वेष भाव रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? द्वेष भाव रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा मत्सरी। राजा या राज्य के विद्रोह किया जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा राजद्रोह। विजय की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? विजय की इच्छा। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, विजिगीषा। विजिगीषा। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए वाचाल। वह कन्या जिसकी शादी तय हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा वाग्दत्ता। ऑप्शन बी सही है। भाषण देने में चतुर उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्मी। पढ़ने की अभिरुचि रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पढ़ने की अभिरुचि इसका शब्द होगा ऑप्शन डी वाचना विरुचि। अनुचित यौन संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? व्यभिचारी। ऑप्शन डी। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा वांध्या। ऑप्शन डी सही है। जिसके हाथ में बीड़ा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पीड़ा पाणी। ऑप्शन सी सही है। मेघ के समान जो गरजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मेघ के समान गरजने वाला कौन था? मेघनाथ।
मेघनाथ। ऑप्शन सी सही है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विधुर। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युयुत्सु। जिसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शास्त्र शास्त्रज्ञ। जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। जिसका शोषण किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शोषित। विवाह में मिला धन के लिए एक शब्द क्या होगा? यौतुक। ऑप्शन बी सही है। सिखाया सिखाया जाने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए एक शब्द होगा शिक्षमान। ऑप्शन ए सही है। इच्छा के अनुरूप के लिए एक शब्द क्या होगा? इच्छा के अनुरूप यथेच्छ। ऑप्शन बी सही है। शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द होगा शरण। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई आदि अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत। शक्ति की आराधना करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? शाक्त। शिव की आराधना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? शैव। विष्णु की आराधना करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? वैष्णव। स्वेच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? स्वयं सेवक। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? सर्वज्ञ। परिमाण का प्रयोग किस अर्थ में होता है? परिमाण का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो इसका अर्थ मात्रा के अर्थ में होता है। सब कुछ पाने वाला। सब कुछ पाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी सर्वलभ। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए क्या कहते हैं? सुग्रीव। यहाँ पे यहाँ पे सुग्रीव शुद्ध नहीं है कोई भी, तो आप यहाँ पे सुग्रीव।
ऑप्शन बी समझे, सुग्रीव। भला या हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भला या हित चाहने वाला के लिए एक शब्द होगा हितैषी। ऑप्शन ए सही है। हाथ से कार्य करने वाला के लिए करने वाला हाथ से कार्य करने का कौशल के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए होगा हस्त कौशल। ऑप्शन सी सही है इसका। तो आज की वीडियो में 142 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताना, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो तो वो भी जान सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके डाउट का आंसर दें। थैंक यू।